हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरटीआई कॉपी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए और जिसके कारण आपके मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ गलतियों को अवॉइड करेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे और आप अगर अच्छे मार्क्स पाते हैं तो आपके ज़्यादा चांस होते हैं ऑल स्टेट प्रेफरेंस क्वालिफाई करने का। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें ये कॉपी किसकी है तो ये है सुमित कुमार की। इन्होंने भेजा था हमें टेलीग्राम पर। और अगर आपके पास भी कोई आरटीआई कॉपी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि उसमें जो गलतियां बताई जाएंगी वो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो ये अगर आप सोचते हैं कि आपका नाम लिया जाएगा, आपकी वहाँ पे इंसल्ट की जाएगी, आपकी गलतियां मिस्टेक बताई जाएंगी, तो ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अभी सीख लेते हैं तो आपके लिए वो बाद में फ़ायदेमंद होगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरा बेइज्जती हो रहा है, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं, आपकी रियलिटी ये दिखाई जा रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इनकी कॉपियाँ चेक करते हैं कि क्या इन्होंने लिखा था। और देखिए, इनको 36 मार्क्स मिले हैं 50 में। ठीक है, 50 में ये 36 मार्क्स पाए हैं। और पहले जो है यानी कि 2020 के नोटिफिकेशन तक एक ही क्वेश्चन आते थे, अब दो क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक एसे और एक लेटर। ठीक है, तो लेटर लिखना तो आसान होता है, मैक्सिमम लोग लेटर लिख देते थे और ये 15-20 मिनट का काम होता है, आप लिख देंगे। लेकिन एसे लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इसमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए 1 महीने कम से कम आपको प्रैक्टिस करने चाहिए एसे का। ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि 10 दिन में कर लेंगे, तो ऐसे इतना सरल नहीं है। फिर भी चलिए आगे इनकी और देख लेते हैं इनकी किस भाषा में कॉपी है। तो ये हिंदी भाषा में है। ठीक है, चलिए अब इनकी कॉपियाँ देखते हैं, इस कॉपी में क्या इन्होंने लिखा है। देखिए, पहले इन्होंने लिखा है अथवा का 1 यानी कि लेटर। ठीक है, अब लेटर में ये क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे तो क्वेश्चन मेंशन नहीं किए हैं और करना भी नहीं चाहिए, उससे टाइम बर्बाद होता है। तो फिर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो क्वेश्चन के लिए पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन अगर आपको पाने हैं तो एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, उस पर सारे एसे और लेटर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज़ में सारे एसे और लेटर के टॉपिक बताए गए हैं। तो आप देख लीजिए उस वीडियो को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखिए इनकी जो सब्जेक्ट थी वो थी चिकित्सा अवकाश हेतु, किसको, प्रधानाचार्य को लिखना था। ठीक है, चलिए अब देखिए आराम से एक एक करके हम लोग का जो पहला काम होता है, सब चीज़ लेफ़्ट से लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने लेफ़्ट से लिखना शुरू किया, मार्जिन इतना रखा है। ठीक है, पर इनका देखिए मार्जिन से इधर उधर बहुत हो रहा है, दिनांक जैसे कि इधर चला गया। ठीक है, तो सुमित जी इस बात का ध्यान रखिएगा अगली बार कि एक लाइन में आपको लिखना है, एक जो आप मार्जिन बना कर रखे हैं उसके अंदर ही। ठीक है, सारे शब्द जो है, सारे सेंटेंस एक ही मार्जिन के अंदर होने चाहिए, कोई बाहर ना निकले। ठीक है, ऐसा ना हो कि इधर से आप लिखना शुरू कर दे रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, सेक्टर 13 RK पुरम नई दिल्ली। अच्छा, जब हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे तो उस समय नई दिल्ली का स्पेलिंग हमने देखा था, ऐसा नहीं था। ठीक है, इन्होंने न ई लिखा है, जबकि वो इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ था नई दिल्ली। तो देखिए इन पे UFM नहीं लगा। ठीक है, तो मैंने भी कई बार बताया था कि ये छोटी गलती है, माइनर गलती है, इसके लिए आपको 0 तो नहीं मिलेगा, हाँ कुछ मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो नई इस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से दिया है वही लिखिए, कोई चेंज नहीं करिए। इन्होंने क्या किया, लिख दिया, हड़बड़ी में लिखा है, इन्होंने जानबूझकर नहीं लिखा होगा, ये हड़बड़ी में हो गया है। ठीक है, फिर भी ध्यान रखें इस बातों का। अच्छा, आगे अगर बढ़ें तो देखिए इन्होंने सेवा में जो होता है, सेवा में प्रधानाध्यापक, उसको भी छोड़ दिया है और सीधे इन्होंने लिखा है दिनांक के बाद प्रधानाचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12 RK पुरम नई दिल्ली पिन कोड। ठीक है, तो प्रधानाचार्य से इन्होंने डायरेक्ट शुरू किया, सेवा में लिखना सही होता है। इंग्लिश वाले में द प्रिंसिपल लिखा जाता है, उसमें टू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो लेटेस्ट है, पहले लगाया जाता था, अभी जो मॉडर्न है उसमें नहीं लगाते हैं। तो इंग्लिश में तो चलेगा, लेकिन हिंदी में सेवा में कम से कम आपको लिखना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए अब इन्होंने नहीं लिखा है, फिर भी इनको मार्क्स मिले हैं या फिर कटे भी होंगे इसी के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चिकित्सा अवकाश, विषय क्या है, चिकित्सा अवकाश के लिए। अब देखिए विषय में भी इन्होंने क्या किया, मार्जिन के बाहर जाकर
लिखा है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। देखिए, जैसा कि नियम होता है कि सेवा में तो नहीं लिखे, ठीक है, चिकित्सा अवकाश विषय के बाद श्रीमान और उसके बाद नीचे से शुरू करना चाहिए। ठीक है, श्रीमान प्रधानाध्यापक। देखिए यहाँ पे प्रधानाध्यापक को क्या किया गया है, गोल यानी सर्कल किया गया है। ठीक है, गोला किया गया है। कारण है कि यहाँ पे आपने पहले ही प्रधानाचार्य एक बार लिख दिया तो फिर दोबारा लिखने से ये अजीब लगेगा। ठीक है, गलत नहीं है लेकिन अजीब लगेगा, इसीलिए प्रधानाध्यापक यहाँ फिर नहीं लिखना है और इसीलिए यहाँ पे सर्कल किया है। ठीक है, एग्जामिनर ने, और लिखना चाहिए था इनको नीचे से। ये चीज़ें को, ये जितने भी चीज़ें इन्होंने लिखी सेंटेंस, इसको नीचे से लिखना चाहिए था श्रीमान के। तो आप एक बार फॉर्मेट अच्छे से फॉलो करें। हम लोग ने जो बताया था पिछली बार भी अच्छे से बताया था और बहुत सारी वीडियो उस पर बनी थी, तो आप लोग वो सब देखकर ज़रूर जाएं। देखिए, प्रधानाध्यापक महोदय, मैं राजेश आपके विद्यालय के वर्ग 9वीं। ठीक है, इन्होंने इंटर यहाँ लिखना चाह रहा था तो ये गलत हो गया था, तो इन्होंने हल्का सा काटा है, उसको पता नहीं चल रहा है। 9वीं इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो पूरा एक बार देखते हैं क्या लिखा है कि मैं राजेश आपके विद्यालय के वर्ग 9वीं का नियमित छात्र हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों में हमारे मोहल्ला में डेंगू मच्छरों का प्रकोप रहा। बीते दिनों में हमारे मोहल्ले में डेंगू मच्छरों का प्रकोप रहा, जिसके कारण, प्रकोप रहा क्या, प्रकोप अभी भी है या आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्रकोप रहा यानी कि अब नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण की ज़रूरत थी और भी क्लियर लिखने की ज़रूरत थी। प्रकोप रहा था या कुछ दिनों से प्रकोप चल रहा है, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था। जिसके कारण आसपास के लोगों में डेंगू से उत्पन्न बुखार, मलेरिया का प्रभाव रहा है। ठीक है, प्रभाव रहा है नहीं, प्रभाव आ रहा है या प्रभाव दिख रहा है, ऐसा लिखिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने जो लिखावट यानी कि आपके सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है, और मैं भी इस बुखार से ग्रसित हो गया हूँ। अच्छा देखिए, ग्रसित में इन्होंने ग्रासित लिख दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, ग्रासित और ग्रसित का अर्थ बदल जाता है। तो ग्रासित यानी कि किसी को खा जाना, ग्रहण कर लेना। ठीक है, और ग्रसित यानी कि हम उससे पीड़ित हैं, तो ग्रसित लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए लिख के दिखा देता हूँ एक बार कि आपको कैसे लिखना चाहिए, इसका स्पेलिंग ओरिजिनल होता क्या है। ग्रसित, ठीक है, ये होता है ग्रसित का स्पेलिंग। अगर यहाँ पे आप एक और पाई खींच दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये ग्रासित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये गलत है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ग्रसित हो गया, डॉक्टर के सलाह पर मुझे 10 दिनों की आराम और नियमित दवाएं लेने को कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक। अतः आपसे अच्छा यहाँ पे देखिए इनका बहुत बड़ा भूल हो गया। इन्होंने क्या किया, पहली बात है कि अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिए। ठीक है, मैं नियमित, इंट्रोडक्शन दिए थे यहाँ पे, 9वीं का छात्र हूँ, वो तो ठीक है, फिर पैरा चेंज करना चाहिए था, जो रूल है, रूल के हिसाब से इन्होंने नहीं लिखा। और एक इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या किया, अतः मैं, अब यहाँ से कंक्लूजन आपको लिखना था, तो फुल स्टॉप देकर यानी पूर्ण विराम देकर अतः क्या करना चाहिए था, नीचे से लिखना चाहिए था, एक स्पेस देने के बाद। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा अगली बार से, क्योंकि देखिए मैं आज कुछ बातें बता दूं कि कई सारे हमने कॉपियाँ देखी, तो उसमें क्या दिख रहा है कि एग्ज़ामिनर खुश है तब तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर नाराज़ हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि जो 36 दिया है ये सब अगर बारीकी से चेक करें तो वो 25 भी ना दे। ठीक है, तो इन बातों पर ध्यान रखिए कि आपका जो नसीब है वो कहाँ लेके जा रहा है आपकी कॉपी को, ये आप नहीं जानते। तो इसीलिए नियम को मानिए, अगर नियम मानेंगे तो आपको और भी बढ़िया मिल सकता था। ठीक है, यहाँ पे 36 मिले हैं और ये हो सकता था कि 40-45 मिलते अगर थोड़े से आप नियम मान लेते। आपका एग्जामिनर काफ़ी अच्छा था, देखिए इन्होंने गलतियों को इग्नोर किया है। ठीक है, तो देखिए, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे दिनांक 8 मई 2022 से 17 मई 2022 तक छुट्टी देने की
कष्ट करें। देखिए कष्ट क्यों करें, कृपा करें, ठीक है। कष्ट क्या होता है कि जिसमें मनुष्य को मेहनत लगे, ठीक है, उसको कष्ट में लिखा जाता है। देखिए शब्दों का बहुत बड़ा माया जाल है ये सब। अगर आप किसी शब्द को लिख रहे हैं तो उसके पहले उसका समझ लीजिए अर्थ क्या होता है। कष्ट का मतलब होता है कि हम शारीरिक रूप से कुछ दिक्कत दे रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो कष्ट होता है। लेकिन अगर कोई मानसिक रूप से हमारी सहायता कर रहा है तो उसको हम लोग कृपा कहते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर टीचर ने क्या किया, बस उनका तो परमिशन चाहिए था ना, उनको तो ये नहीं कि बोरा उठाना पड़ा भारी और बहुत ज़्यादा आपकी मदद करनी पड़ी, वैसा कुछ नहीं है। इसलिए कष्ट नहीं लिखेंगे, इनको लिखेंगे आपकी कृपा होगी, ठीक है, ठीक है, देने की कृपा करें। तो ये शब्द जो हैं आप लोगों को मैं क्लासेस में बताता हूँ रेगुलरली, तो आप लोग क्लास में जुड़िए और देखिए आपको इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा। आप जो हमारी पुरानी वीडियो सब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, श्रीमान जिससे मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। अब ये एक लाइन इन्होंने क्या किया है, पैराग्राफ चेंज करके लिखा है। इसी चीज़ को आपको जो अतः है उसके बाद से ही लिखना चाहिए था, यानी कि अतः को यहाँ से शुरू करना चाहिए था और उसके बाद उसी में इसको कंटिन्यू करना चाहिए था, ठीक है। श्रीमान जिससे मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो श्रीमान फिर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये अतः के बाद ही लिख सकते थे और नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे ठीक है, सेंटेंस यहाँ पे ये गड़बड़ नहीं है। श्रीमान जिससे मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, लेकिन वो एक साथ होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया है, ये साइन दिया है, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं फॉर्मेट में कुछ दिखा है गड़बड़, ठीक है। तो फॉर्मेट गड़बड़ है लेकिन फिर भी क्योंकि पता है उसको भी कि मार्क्स तो देने पड़ेंगे, आपने जैसा भी लिखा हो मतलब कि उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे कि आपने देखिए यहाँ पे ये लिखा है सही, ठीक है, दिनांक भी होता है वो भी सही है, आपका ये सब भी सही है, तो इसके कारण स्टेपिंग मार्क में आपको मार्क्स मिल गया है, लेकिन फॉर्मेट और भी सुधारने की ज़रूरत है। अब देखिए इसके बाद आपका प्रिय छात्र, प्रिय नहीं होता है, ठीक है, प्रिय छात्र नहीं होता है आपका आज्ञाकारी छात्र। आप भले टीचर के प्रिय हों लेकिन प्रिय नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता आप प्रिय हैं या नहीं, इसलिए आज्ञाकारी जो है ये नॉर्मल है, तो इसलिए आपको आज्ञाकारी छात्र लिखना चाहिए था। और राजेश पर, यहाँ पे देखिए राजेश पर क्या किया गया है, सर्कल किया गया है या फिर टीचर ने काटा है, ठीक है। तो इसके पीछे का क्या कारण है ये क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ऑफिशियल क्वेश्चन है। आप राजेश सीमा सेक्टर 13 आर.के. पुरम नई दिल्ली के निवासी हैं। यहाँ पे राजेश का स्पेलिंग अगर देखें तो राजेश सही है, वही स्पेलिंग है जो उन्होंने लिखा है, यानी कि सही हमें देखना था कि तलबी स है या फिर दांते स है, ठीक है। तो ये सब में कन्फ्यूजन था और यहाँ पे देखिए तलबी से यूज किया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कॉपी में क्या लिखा है। देखिए इन्होंने भी तलबी से ही लिखा है, लेकिन गलती कहाँ पे हुई है, आखिर क्यों काटा गया है, एग्जामिनर ने इसको क्रॉस किया है, ठीक है। तो क्या कारण है, कारण ये है कि ये चीज़ होना चाहिए था लेफ्ट में, ठीक है। आपका आज्ञाकारी छात्र, प्रिय छात्र नहीं आज्ञाकारी छात्र, और राजेश लेफ्ट में यहाँ से लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट से, तो ये सही होता, इसीलिए यहाँ पे काटा गया है। तो आपने देख लिया ये पूरा कॉपी और इसमें 36 मार्क्स मिले हैं। थोड़े से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और बाकी और भी अच्छा मार्क्स मिल सकता था, ठीक है। और इसमें काफ़ी कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो आप सुधारिए उसको और प्रैक्टिस करिए इतना कि अगली बार से ये सब गलतियां ना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा और सारे ग्रामर के जो रूल हैं वो आप हिंदी वाले ज़रूर देख लीजिए, उसका भी वीडियो बना हुआ है। और किसी तरह की समस्या है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास भी कोई RTI कॉपी है तो ज़रूर हमसे शेयर करें टेलीग्राम चैनल पर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।